हेलो दोस्तों, तो एसटी लेंस का लेक्चर नंबर 25 है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि बाइसेक्टर्स का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, तो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना सीख लिए थे। अब लास्ट में जो लास्ट क्लास हुआ था, मतलब पिछले क्लास में आपको ये बताए थे लास्ट में कि जो इक्वेशन तो निकाल ले रहे हैं, है ना। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है L2, ठीक है। ये दोनों लाइन है। इन दोनों लाइन्स को, है ना, इन दोनों लाइन्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको बाइसेक्टर्स क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है ना। ये देख रहा है ना, ये B1 और ये B2, ठीक है, समझ गए ना। तो इतना तो पिछले लेक्चर में हो गया था कि हाँ डिवाइड कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हमें, सुनिएगा, इसका इक्वेशन हमें मालूम था, इस लाइन का इक्वेशन हमें मालूम था। तो फिर आपको बोला गया था कि इसका इक्वेशन एंड इसका इक्वेशन, दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बताइए, ये आपको बोला गया था और निकालना सीख भी लिए हैं। अब आज का क्वेश्चन ये है, लास्ट में ये बताए भी थे कि नेक्स्ट क्लास में क्या बताया जाएगा, कि ये जो बाइसेक्टर्स है और ये जो बाइसेक्टर्स है, इन दोनों में कौन न्यून कोण कौन है और अधिक कोण कौन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। पहले बताइए, ये समझे कि नहीं, ये न्यून कोण और अधिक कोण, ये वाला न्यून कोण होगा या फिर ये वाला होगा, मतलब एक न्यून कोण होगा एक अधिक कोण होगा। ये तो पिछले लेक्चर में बताए थे ना, ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा, ये एंगल थीटा, और ये वाला क्या, पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीधे से यहाँ से, हाँ ये थीटा हो गया तो ये वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर न्यून कोण और अधिक कोण, है ना, पता चल गया। ये थीटा है तो ये पाई में से थीटा को खत्म करेंगे, जितना वैल्यू होगा उतना हमें मिल जाएगा। अब आपको क्या बोले थे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर बाइसेक्टर्स लगाते हैं, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये लगाया गया, जिसको आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर लगाया गया है। अब इन दोनों बाइसेक्टर्स में से न्यून कोण कौन है और अधिक कोण कौन है ना। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल दोनों में कौन है, वो ये वाला होगा, B1 होगा या B2 होगा। पहले आप एक बात बताइए, समझे कि नहीं, कि ये न्यून कोण अधिक कोण, ये समझ रहे हैं कि कौन होगा, ये पहले समझ में आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, कौन होगा कौन नहीं। मतलब एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो कौन सा बाइसेक्टर्स, है ना, ये B1 है ये B2 है, कौन सा बाइसेक्टर्स क्या होगा, न्यून कोण होगा और कौन अधिक कोण होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आई होप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो पहले बताइएगा, ठीक है। पहले इस सिचुएशन को पहले समझिए, नहीं समझ में आएगा तो पहले बताइएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों बाइसेक्टर, अभी के लिए क्या आप याद रखिए, ये एक बाइसेक्टर है और ये एक बाइसेक्टर है। दोनों बाइसेक्टर्स में से कौन न्यून कोण होगा और कौन अधिक कोण होगा, यही हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बनाए हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसा करते थे वैसा ही करेंगे, इसमें कुछ और नहीं। बस सुनिए, पहले आपको ये वाला इक्वेशन मालूम रहेगा, पहले लाइन का, दूसरे लाइन का इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, है ना। आपसे क्या बोला जाएगा कि इस बाइसेक्टर, मतलब पहले वाला जो ये बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन निकालिए, और ये जो दूसरे वाला बाइसेक्टर है इसका इक्वेशन निकालिए, जो कि पिछले लेक्चर में आप निकालना सीख लिए थे। बताइए क्या इस बात से सहमत है ना, ये निकालना सीख लिए थे ना कि हाँ पहले वाला और ये दूसरे वाला दोनों को कैसे निकाला जाएगा, सीख लिए थे ना। हाँ, तो निकालने के बाद जो इक्वेशन आएगा ना, निकालने के बाद जो इक्वेशन आएगा, आपको बोले थे कि एक बार प्लस में, प्लस लेने पर एक इक्वेशन आ रहा है और एक बार माइनस लेने पर इक्वेशन आ रहा है, क्या आपको याद है। देखिए ये वाला प्लस वाला साइन है ना, ये इक्वेशन आया था, और ये माइनस लेने पर एक इक्वेशन यहाँ पर आया था, ठीक है। और यही दोनों क्या था, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं ना, कि एक ये वाला इक्वेशन और एक ये वाला इक्वेशन, यही दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना। पहले ये बात बताइए, क्या ये दोनों इक्वेशन को समझें। क्या किया गया था, हमें यहाँ पर बाइसेक्टर्स निकालना था, तो बाइसेक्टर्स के लिए हम इसमें रखें, और बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना था। तो कितने बाइसेक्टर्स यहाँ पर है, सुनिएगा ध्यान से, कितने बाइसेक्टर्स हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कितने बाइसेक्टर्स हैं, दो रेखाएं हैं, कहाँ है, दो रेखाएं हैं, है ना। तो एक बाइसेक्टर्स, ऐसे नहीं होगा, आप यहाँ पर ही देख लीजिए, ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर्स का बस इक्वेशन बताना है। तो जो यहाँ पर किया गया, तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिला, एक इक्वेशन ये वाला और एक इक्वेशन ये वाला, एक बार प्लस वाला साइन लेने पर, एक बार माइनस वाला साइन लेने पर ये वाला, समझ रहे हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आया था ना, तो ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर्स हैं। ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन है जो न्यून कोण है और कौन है जो अधिक कोण है, और ये दोनों कौन है,
बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। सुनिए, ये पहला बाइसेक्टर्स, ये दूसरा बाइसेक्टर्स। अब जैसा कि आपको बोले थे कि हमें मालूम नहीं कि इसमें से ये B1 है या फिर ये B1 है, समझ रहे हैं ना बात को। B1 B2 लिखा गया था वहां पर, B1 B2 इस टाइप से था। ये वाला क्या था और ये वाला क्या था, ये B1 ये B2। नहीं, ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब वो सब भूल जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस आपसे इतना कर रहे हैं, ये पहला बाइसेक्टर है, ये दूसरा बाइसेक्टर है। इन दोनों में कौन है B1 या फिर B2, कौन होगा जो न्यून कोण होगा और कौन होगा जो अधिक कोण होगा, इसी को पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस क्वांटिटी को हल करना पड़ेगा। हमें इसको अगर सॉल्व करेंगे पहले वाले मेथड के अनुसार, ये पहले वाले मेथड के अनुसार, कि अगर हमें बाइसेक्टर्स देखिए यहाँ पर ये बाइसेक्टर है, इन दोनों बाइसेक्टर्स का अगर हम इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, सुन रहे हैं ना, इक्वेशन निकालने के बाद दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला न्यून कोण है, ये वाला न्यून कोण है, मतलब दोनों में से एक न्यून कोण होगा, एक अधिक कोण होगा, ठीक है। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज, न्यून कोण और अधिक कोण नहीं होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, उसको अभी छोड़ते हैं। पहले तो जैसा आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था उस टाइप से आप इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। पहले इस बाइसेक्टर का और इस बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला, मतलब दोनों में से कौन न्यून कोण है और कौन है जो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण है, ये पूछा जाएगा। तो उस चीज को निकालने के लिए कैसे पता करेंगे कि कौन है, B1 है या B2, कौन है जो अधिक कोण है, कौन है जो न्यून कोण है, इसको पता करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे, है ना। जो दो लाइंस दिया हुआ रहेगा ना, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इन दोनों लाइंस का जो इक्वेशन रहेगा उसी में से देखकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जो पूछा है, A1 A2 पूछा है तो उसमें से देखकर, B1 B2 पूछा है तो उसमें से देखकर, और सॉल्व करने के बाद अगर आपका वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, हाँ, तो जो वैल्यू आएगा वो अगर पॉजिटिव में आया, अगर प्लस में आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये वाला प्लस में आएगा तो क्या होगा, तो प्लस वाला अधिक कोणार्धक हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, न्यून कोणार्धक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा कि ये प्लस वाला और माइनस वाला क्या बोल रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन है, हाँ ये एग्जाम्पल ही है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें बोला है कि पहले आप बाइसेक्टर्स निकालिए। तो जैसा आपको पिछले लेक्चर में बाइसेक्टर्स निकालने के लिए बोला गया तो उसी टाइप से निकालेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये पहला इक्वेशन है, मतलब पहले लाइन के इक्वेशन, और ये दूसरे लाइन के इक्वेशन है, दोनों को यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये पहले लाइन, ये दूसरे लाइन, दोनों का A1 B1 C1 है ना, पता कर लिए हैं जैसा कि उसमें किए थे। पता करने के बाद क्या करेंगे, सॉरी, इसमें रखेंगे, है ना, इसमें रखेंगे, क्या ये वाला बताया गया था ना, इसमें रखेंगे, इसमें रखे हैं। रखने के बाद अब तो बना लिया है ना, तो बस इस पर ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं। जब सॉल्व किया गया तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। तो जब प्लस लिए हैं तो ये वाला इक्वेशन आया है। यहाँ देखिए, जब माइनस लिए हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आया है। अब ये दोनों इक्वेशन क्या है, यहाँ पर आप समझिए इस बात को। ये एक अलग क्वेश्चन है, वो पहले वाला भूल जाइए, एक अलग क्वेश्चन है। इसमें सुनिएगा, इसमें क्या किया गया, दो लाइंस दिया हुआ था, दो लाइंस बोल रहे हैं तो लाइंस ऐसे समझिए, दो लाइंस हमें दिया हुआ था, दोनों का जो बाइसेक्टर्स था वो बोला था निकालने के लिए, है ना, दो लाइंस इस टाइप से था। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हाँ। ये क्या है, पहला बाइसेक्टर, ये क्या है, दूसरा बाइसेक्टर। दोनों का इक्वेशन बोल रहा है निकालने के लिए, तो इक्वेशन निकाल लिए, जो कि ये पहला और ये दूसरा। अब इन दोनों इक्वेशन में कौन है जो न्यून कोण है, कौन है जो अधिक कोण है, कौन एक्यूट है और कौन ऑब्ट्यूज है, कैसे बताएंगे। हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, वो जो बताया गया था ना उसी को सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे A1 A2 पहले वाले मेथड के अकॉर्डिंग, A1 A2 प्लस B1 B2। अब इसमें क्या रखेंगे, वही जो दो लाइंस दिया हुआ था ना, चलिए दिखा देते हैं हम आपको। A1 A2 और B1 B2 पूछा है। यहाँ पर देखिए, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन। पहले लाइन में A1 और यही ना, A1 B1 कौन है, ये वाला। यहाँ पर A1 जो है ना 1 है और B1 कितना है, वो भी 1 ही है। इसमें भी देखिए, तो
इसमें भी सॉरी, इसमें जो A1 जो है ना वो 7 है, सॉरी इसमें A2 जो है ना 7 है। यहाँ देखिए तो B2 कितना है -1, ठीक है, मतलब इसमें तो 1 1 है, और A2 और B2 कितना है, A2 जो है ना 7 है और B2 कितना है -1। देखिए तो A1 जो कि 1 था, और A2 यहाँ पर देखिए A2 कितना लिखा गया है 7 प्लस B1 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो B1 भी 1 ही था, तो यहाँ पर 1 आपको दिख रहा है ना, ठीक। ये देखिए B2 कितना दिख रहा था आपको -1 यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ से कितना आएगा 7 -1, हाँ तो 7 -1 कितना हो जाएगा 6। हाँ तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को तो देखना है कि अगर पॉजिटिव आया, बताइए 6 पॉजिटिव में है ना, ये माइनस में तो नहीं आया, तो मतलब है क्या सॉरी मतलब क्या है कि पॉजिटिव में। तो इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो 2 बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आया था, पहला बाइसेक्टर है ना जो भी हो, मतलब ये एक इक्वेशन आया था और ये वाला इक्वेशन आया था, 2 इक्वेशन आया था ना। हाँ तो इन दोनों में से कैसे बोलेंगे कि कौन है न्यून कोण और कौन है अधिक कोण, तो उसको अभी सॉल्व किए हैं तो आपको याद है ना, अभी 6 आया था, मतलब पॉजिटिव आया था। इसको याद रखिए कि उस क्वांटिटी को सॉल्व किए हैं तो पॉजिटिव आया है। तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो जो प्लस वाले साइन से जो इक्वेशन आया है ना, ये वाला अधिक कोण आ जाएगा, और जब माइनस वाले साइन से जो इक्वेशन आया है ना, ये न्यून कोण हो जाएगा। फिर से सुनिए, जो सॉल्व किए हैं उस क्वांटिटी को तो कितना आया है, आप ये बताइए पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव में आया है या 0 आया है, तो पॉजिटिव में आया है। 6 आया है मतलब पॉजिटिव आया है ना, हाँ तो पॉजिटिव आया है। तो जब पॉजिटिव आएगा ना, सॉल्व करने पर जब पॉजिटिव आएगा तो इन दोनों में से कौन है जो न्यून कोण होगा और कौन है जो अधिक कोण होगा। पहले आप एक बात बताइए, आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये दोनों क्या है, B1 और B2 है, बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स मतलब यही, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 इक्वेशन सॉरी देख रहे हैं ना, ये 2 लाइन ये दोनों देख पा रहे हैं। तो ये जो दोनों लाइन से है तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इन दोनों के जो ये बाइसेक्टर पहला और ये बाइसेक्टर दूसरा, अब इसी का तो इक्वेशन निकाले हैं, तो इसका इक्वेशन ये वाला आया है, इसका इक्वेशन ये वाला आया है ना। हाँ तो यही तो, इसी में से तो हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कौन न्यून कोण है और कौन अधिक कोण है, ये वाला या फिर ये वाला। तो उसके लिए उस क्वांटिटी को सॉल्व किए, उसको सॉल्व किए हैं तो पॉजिटिव में आया है। तो जब पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जब पॉजिटिव में आएगा ना, वो वाला पॉजिटिव में आएगा तो वो वाला मतलब ये वाला, अगर पॉजिटिव में आया तो, अगर पॉजिटिव में आएगा ना तो जो 2 इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, ये पहला ये दूसरा, तो अगर पॉजिटिव में आया है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इधर है, मतलब वो प्लस में 6 आया है ना, मतलब हम पॉजिटिव आया है। तो जब पॉजिटिव आएगा तो जो प्लस वाला इक्वेशन से मिलेगा ना, वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अधिक कोण हो जाएगा। और जो माइनस वाले से मिला, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो आपको इक्वेशन पता करना है दोनों बाइसेक्टर्स का। देख रहे हैं यहाँ पर ये पहला बाइसेक्टर, ये दूसरा बाइसेक्टर, इन दोनों का इक्वेशन आपको पता करना है, पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था। बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन पता कीजिए। अब जो इक्वेशन आया, सुन रहे हैं ना, जो इक्वेशन आया मतलब जो इसका इक्वेशन आया और जो इसका इक्वेशन आया, इन दोनों इक्वेशन या फिर दोनों जो बाइसेक्टर्स आया जो अभी आपको बताया गया, उसमें से कौन है जो न्यून कोण होगा और कौन है जो अधिक कोण होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको इस क्वांटिटी को हल करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव या 0 तो आएगा ही, पॉजिटिव में आएगा, नहीं तो नेगेटिव में आएगा, नहीं तो 0 आएगा। इसके अलावा और क्या आ सकता है। तो इसको सॉल्व किए हैं तो पॉजिटिव में आया है। तो जब पॉजिटिव में आएगा, जब वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, तो अभी आपको बताए हैं पहला में कि जो प्लस वाला होगा वो अधिक कोण हो जाएगा और जो माइनस वाला होगा वो न्यून कोण हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब प्लस साइन लिए हैं तो ये वाला इक्वेशन आया है, तो ये अधिक कोण हो गया, और जब माइनस वाला लिए हैं तो ये वाला इक्वेशन आया है, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक इसी टाइप से अगर इसको सॉल्व करते और माइनस में अगर आता, सुन रहे हैं ना, अगर ये नेगेटिव आता तो फिर इनमें से कौन न्यून कोण होता, कौन अधिक कोण होता। तो अगर नेगेटिव आता तो जो प्लस वाला है ना, ये न्यून कोण हो जाता, इससे जो इक्वेशन आया है।
और जो माइनस वाला से आया है ना, ये अधिक कोण हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। ठीक है, दोनों का लिख दिया गया है यहाँ पर। ये प्लस वाला अधिक कोणार्धक, जो प्लस वाला से इक्वेशन आएगा वो अधिक कोणार्धक हो जाएगा, और जो माइनस वाला से आएगा वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, मतलब बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल। और अगर नेगेटिव वाला देखेंगे तो नेगेटिव वाला में क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू अगर इसको सॉल्व किए नेगेटिव में आया तो जो माइनस से जो इक्वेशन निकला है ना, जो माइनस से जो बाइसेक्टर आया है, माइनस से वहाँ पर अभी बताए हैं ना, तो जो माइनस से आया है वो क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा, और जो प्लस में वो न्यून कोण हो जाएगा। दोनों अपना अपोजिट है ना। ठीक है, तो जैसे ये पॉजिटिव एंड यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव, इन दोनों का देख लिए। पर ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्व करने पर जीरो भी आ जाए, तो जब जीरो आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, तो रेखाएं लंबवत हो जाएगी। द लाइन विल बी परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर इस लाइन पर ये वाला 90 डिग्री, ये वाला लाइन 90 डिग्री, देखिए तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, देख लिए। हाँ, तो यहाँ पर ना कोई न्यून कोण बनेगा और ना कोई ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। यहाँ पर ना यहाँ पर एक्यूट एंगल, ना यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, कोई यहाँ पर न्यून कोण अधिक कोण नहीं बनेगा, क्योंकि रेखाएं परपेंडिकुलर हो गई। और जब रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाती है तो उसके एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। समझ में आया? सारी जो रेखाएं हैं ना वो सब क्या हो जाएगी, एक दूसरे के 90 डिग्री हो जाएगी, वही तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें कोई न्यून कोण अधिक कोण नहीं बनता है, तो इसमें लिख दिया गया है। तो आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड में देखेंगे तो आपको बोले थे ना कि पहला मेथड्स हुआ, ये सेकंड है। इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये बाइसेक्टर न्यून कोण होगा, मतलब दोनों में कौन है जो न्यून कोण होगा एक्यूट एंगल, और कौन है जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा अधिक कोण। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये L1 है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं ना है, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर पहला ये बाइसेक्टर B1 है, ये बाइसेक्टर को देखेंगे तो ये B2 है। ठीक है, वही बातें जो वहाँ पर बताया गया था। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर ये पूरा एंगल को अगर हम न्यून कोण मान रहे हैं, अभी कुछ देर के लिए मानिए फिर हमें मिल जाएगा लॉजिक। ठीक, कि अगर इसको हम न्यून कोण मान रहे हैं, है ना, अगर इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं, तो ये पूरा क्या उस टाइम क्या बोले थे, पूरा को थीटा बोले थे, याद है कि नहीं? इसको पूरा को थीटा बोले थे और इसको क्या बोले थे, पाई माइनस थीटा बोले थे। क्या याद है? या फिर बताएं उसको, फिर पीछे ले जाकर बताइए। तो ये जो है ना, आप ये न्यून कोण बोले हैं ना, इसको भूल जाइए, हम अभी बाद में बताएंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि ये वाला याद है ना कि इसको थीटा है ना, ये थीटा है, और ये वाला जो है ना जो बचे हुए हैं वो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम इसको न्यून कोण बोल रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर पहले देख लीजिए, यदि थीटा न्यून कोण है ना, पहले हम यहाँ पर थीटा लिख देते हैं। देख रहे हैं ना, क्या आपको थीटा दिखाई दे रहा है? ये थीटा है, पूरा एंगल का बात कर रहे हैं, थीटा है। ये वाला θ/2 और ये वाला भी θ/2। ये आपको पता है ना कि ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड कर रहा है, एंगल को 2 भागों में है ना बांट रहा है। यहाँ पर ये जो थीटा है इसके लिए यहाँ पर θ/2 और यहाँ पर θ/2। ठीक है, अगर कुछ देर के लिए आप इसको एक्यूट एंगल मानेंगे, जैसे ये वाला जो है ना थीटा है ना, पूरा का बात कर रहे हैं, पूरा थीटा है, तो यहाँ पर अगर लिखें कि यदि जो थीटा है ना वो न्यून कोण है, ये जो आपको दिख रहा है ना थीटा, अगर ये न्यून कोण है, बिल्कुल यहाँ पर एक्यूट एंगल लिखे हैं ना, अगर ये न्यून कोण है तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा इस थीटा का वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में होगा। क्या आप इस बात से अग्री है ना? ये जो न्यून कोण इसमें बोल रहा है ना, पहले एक बार फिर से सुनिए, ये पूरा एंगल कितना है, क्या बोले हैं हम, थीटा बोले हैं। अब इस थीटा को मतलब हमारा है कि इस बाइसेक्टर को, ये जो B1 है ना, इस बाइसेक्टर को अगर हम न्यून कोण बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना कि कुछ देर के लिए मानिए, फिर उसके बाद आपको लॉजिक मिल जाएगा। ये पहला वाला जो बाइसेक्टर है ना, ये तो ठीक है कि हाँ ये थीटा है, पूरा यहाँ पर थीटा हो गया। अब हम आपसे ये कर रहे हैं कि इसको जो है ना कुछ देर के लिए न्यून कोण मानिए। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि यदि जो थीटा है ना अगर वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, टोटल कितना है, थीटा है, थीटा, तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है अगर न्यून कोण, थीटा तो पता नहीं कि थीटा कितना होता है,
पता है? नहीं ना पता है, पर इतना पता है कि थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ देर के लिए बोले हैं ना कि न्यून कोण इसको मानिए। थीटा अगर न्यून कोण है इसका मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में है। सही बात है ना? तो इसका मतलब है कि जब पूरा ये जो थीटा है ना इसका वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में, तो अगर कहें कि ये जो थीटा बाई 2 है, ये थीटा बाई 2 है ना, बाइसेक्टर नहीं याद है, थीटा बाई 2, और ये भी थीटा बाई 2 होगा। जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, वो 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा। अरे छोटी सी तो बात है, इसमें क्या है, अगर थीटा ओनली थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है तो थीटा बाई 2 45 डिग्री से छोटा नहीं होगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक काम कीजिए, इसका हाफ कर दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थीटा आपको दिख रहा है, इस थीटा का हाफ कर दीजिए। हाफ कितना आपको मिलेगा, थीटा बाई 2 मिलेगा। इस 90 डिग्री का हाफ कर दीजिए, कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। क्या इस बात से नहीं सहमत है कि अगर ये वाला यहाँ पर देख रहे हैं तो थीटा 90 डिग्री से छोटा है, छोटा नहीं है, तो जब ये वाला छोटा है तो हम क्या करें कि इसको हाफ कर रहे हैं। हाफ थीटा बाई 2 यहाँ पर लिखे हैं। थीटा बाई 2 का मतलब क्या है, थीटा बाई 2 का मतलब क्या है कि ये थीटा का हाफ किया ना, आधा किया है यहाँ पर थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 पूछ रहे हैं कितना होगा, 45 डिग्री से छोटा नहीं होगा। वो इसीलिए कहे हैं, वो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लीजिए कि दोनों का आधा आधा कर लिए हैं। ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 हो गया, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री हो गया। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? अरे ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि ये थीटा बाई 2 है, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है ना। अगर पूरा थीटा है ना, पूरा यहाँ पर हम थीटा लिखे हैं, पर केवल अगर इसका बात करें तो ये क्या है, थीटा बाई 2 है ना। तो वही तो कह रहे हैं कि केवल आधा है ना, जो हाफ है ना, बाइसेक्टर को 2 पार्ट में से डिवाइड, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये भी थीटा बाई 2 है और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 होगा। ठीक, तो दो बातें पूछ रहे हैं कि अगर ये वाला, अगर ये जो थीटा है ना, जो पूरा एंगल है, अगर ये 90 डिग्री से छोटा है, सुनिए, पूरा एंगल जब 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा नहीं है, यहाँ पर देखिए तो लिखे नहीं है कि इसका वैल्यू जो है ना 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में होगा, क्योंकि हम इसको एक्यूट एंगल मान रहे हैं। तो जब ये वाला 90 डिग्री से छोटा है तो बस अब केवल एक एंगल का बात की, मतलब आधा, जो ये थीटा है ना इसका भी आधा, ये थीटा बाई 2 हो गया, तो ये 45 डिग्री से छोटा नहीं हो जाएगा। और अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री से छोटा कैसे हो जाएगा, तो आप इसको आधा कर लीजिए। आधा से तो समझ में आएगा ना कि हाँ, इसका आधा की, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री से छोटा है थीटा। ठीक, उसी टाइप से अगर यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर भी तो छोटा है, क्योंकि उसी का तो हाफ किए हैं, कुछ तो अलग नहीं किए हैं, उसी का हाफ किया है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को अगर राइट साइड में भेजेंगे, इतना तो मालूम है ना कि इस 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। बताइए तो, ये देखिए तो, ये थीटा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, बताइए तो। अरे इस 2 को अगर राइट साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थीटा लेस देन 90 डिग्री नहीं मिलेगा। पहले अब इतना पहले क्लियर तो करिए, क्या इस बात से सहमत हैं? ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब नहीं क्लियर है तो बताइएगा। पहला स्टेप क्या करना है, बोला है कि प्लस वाला लेकर जो कोणार्धक मिला, जो बाइसेक्टर्स हमें मिला, उसको B1 नाम दे दो। ये देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आया था कि प्लस वाला लेकर, उसको नहीं देखिए, यहाँ पर देखिए, प्लस वाला साइन लेकर ये वाला इक्वेशन आया है, माइनस वाला देखिए, माइनस वाला साइन लेकर ये वाला इक्वेशन आया है। सही बात है? ठीक है, दोनों बाइसेक्टर्स हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्लस वाला लेकर जो कोणार्धक मिला, अरे ये कोणार्धक समझ रहे हैं ना, वही बाइसेक्टर, प्लस वाला लेकर, प्लस वाला लेकर कौन सा इसमें कोणार्धक मिला है, बाइसेक्टर कौन सा मिला है, अरे प्लस वाला साइन लेने पर यही ये वाला मिला है ना, यही तो बाइसेक्टर है ना, प्लस वाला लेने पर यही तो मिला है ना। हाँ, तो इसको बोल रहा है कि इसको B1 ले लीजिए, B1 मान लीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसी को मानिए, मान लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब अभी रुक जाइए, अब यहाँ पर फिर से समझिए। बोला है कि प्लस वाला साइन लीजिए, उससे जो इक्वेशन आया है, ये वाला इक्वेशन, ये बाइसेक्टर ही ना है, B1 या B2 कोई होगा ना। तो हम नहीं कर रहे हैं कि ये B2 ही होगा या B1 ही होगा, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए कुछ देर के लिए, फिर हटा दीजिएगा। अगर इसको हम B1 मान रहे हैं, सुन रहे हैं ना, अगर इसको B1 मान रहे हैं
क्या लिखा क्या है यहाँ पर, प्लस लेकर जो हम बाइसेक्टर्स जो मिला उसको B1 नाम देने के लिए, प्लस वाला बोल रहा है, प्लस वाला अभी जो बताया है ना प्लस वाला, ठीक है, उसमें B1 उसका नाम दे दीजिए। जब उसका नाम आप B1 दे देंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए ये जो आपको L1 दिख रहा है ना, पहला लाइन, ये लाइन है, और ये जो B1 दिख रहा है, इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल है वो आपको पता करना होगा। यहाँ ये वाला एंगल आपको पता करना होगा। ये L1 है ना, L1 है कि नहीं बताइए, ये B1 आपको दिख रहा है, हाँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता करना होगा, ठीक है। हाँ, तो कैसे पता करेंगे, अरे क्यों नहीं पता कर सकते हैं, इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, इस लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, समझ रहे हैं बात को, सुनिए। ये जो पहला लाइन है इसका इक्वेशन आपको क्वेश्चन में अभी तक दिया गया था ना, हाँ, तो दिया रहेगा। ये जो B1 है, इस B1 का इक्वेशन अभी तो आपको बोले हैं कि उन दोनों में से एक को B1 मान लेना है। प्लस वाले साइन से ये वाला आया है इक्वेशन, प्लस वाले साइन से, प्लस वाला साइन से ये वाला इक्वेशन आया है। इस इक्वेशन को आप आपको B1 मानना है, ठीक है, इस इक्वेशन को आपको B1 मानना है। हाँ, तो हो गया। एंगल कैसे पता करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये कुछ भी नहीं है, वो बस दे दिए हैं, हटा ही दे रहे हैं। tan θ/2 हमें एंगल निकालना है, इसके बीच का ये वाला एंगल है ना, यही निकालना है। θ/2 है ना, पहले आप बताइए ना, क्या ये θ/2 आपको दिख रहा है, हाँ, तो θ/2 यही ना एंगल निकालना है, यही एंगल निकालना है ना, यही एंगल ना निकालना है। तो θ/2 तो पता है, तो tan θ/2, अब ये tan कहाँ से आ गया, अरे तो स्लोप से हम निकालेंगे तो tan का यूज करेंगे ना, स्लोप से हमें निकालना है, इसका इक्वेशन पता रहेगा, इसका इक्वेशन पता रहेगा, तो आप एंगल कैसे निकालेंगे, आप पहले बताइए, एंगल कैसे निकालेंगे, हमें इन दोनों का एंगल चाहिए, इसके बीच का कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन आपको मालूम है, और ये जो B1 है इसका भी इक्वेशन आपको मालूम है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, अरे दोनों का स्लोप मालूम है तो स्लोप से नहीं निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखा क्या गया है, tan θ/2 इज इक्वल टू, मॉड के अंदर क्या है, mL1 का है ना, जो स्लोप है ना वो L1 का पहले लीजिए, फिर किसका स्लोप, जो बाइसेक्टर है B1 उसका स्लोप लीजिए। यार यहाँ पर तो दोनों आपको सामने ना दिख रहा है, इसका इक्वेशन आपको मालूम रहेगा, और इसका इक्वेशन बोला गया है ना, उन दोनों में से प्लस वाला से जो आया है उसको B1 मान लीजिए, प्लस वाला से ये वाला आया है ना, तो इसको B1 मान लीजिए। नहीं मानिएगा, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेने दीजिए। हाँ, तो इस टाइप से हम कर लेंगे पता, ठीक है, जैसा आप बोले हैं वैसा हम कर लेंगे पता, हम थीटा निकाल लेंगे, हम एंगल निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का ये जो दिख रहा है θ/2, ये θ/2 हम निकाल लेंगे, इसका एंगल कितना होगा हम निकाल लेंगे। किसका क्या मतलब है, इसका L1 एंड B1, इन दोनों के बिटवीन में यहाँ पर जो θ/2 दिख रहा है ये वाला हम निकाल लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जब आप रखेंगे तो अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऐसा हो सकता है कि एंगल जो है ना, ये जो एंगल है, मतलब एंगल देखिए यहाँ पर tan θ/2 वो जो है ना 1 से छोटा आ जाए। अरे इसका मतलब ये है कि 45 डिग्री से अगर छोटा आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है θ/2 है ना, ये 45 डिग्री से अगर छोटा आ गया, मतलब 3 ही तो बन सकता है ना, सुनिएगा 3 ही तो बन सकता है ना, या तो ये θ/2 90 डिग्री से बड़ा होगा या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। एक एक करके पहले देखते हैं, सुनिए। यदि tan θ/2 यहाँ पर लेस देन 1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, अरे इसका मतलब क्या है, ये 1 का मतलब क्या है, 45 डिग्री होता है। अरे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं होता है, इसके प्लेस पर 45 डिग्री लगाइए। नहीं समझ में आया, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, अभी 45 डिग्री लगाइए यहाँ पर, θ/2 लेस देन 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो θ/2, कहाँ θ/2 यहाँ पर दिख रहा है, इस एंगल को हम लोग पता कर लिए कि ये जो है ना ये 45 डिग्री से छोटा है। अरे वही तो आया है ना, θ/2 लेस देन 45 डिग्री। जो θ/2 है ना इसका वैल्यू 45 डिग्री से कम है ना, मतलब इसका वैल्यू क्या है, 45 डिग्री से कम आया। और अब आप बताइए, जब θ/2 देखिए तो यहाँ पर θ/2 जब 45 डिग्री से कम आया, जूम कर दिए हैं, देखिए θ/2 दिख रहा है ना, ये 45 डिग्री से कम आया, तो पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जब θ/2 45 डिग्री से छोटा हुआ, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। वही चीज जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं ना, यही चीज यहाँ पर भी।
अरे ऐसे नहीं समझ में आया तो भूल जाइए, वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इस 2 को राइट साइड में भेज दीजिए। इस 2 को 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आएगा ना। हाँ तो ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब पूरा एंगल, हम आपको पूरा एंगल बताना चाहते हैं कि पूरा एंगल कितना हो जाएगा, क्या वो 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री से बड़ा होगा, बस यही आपसे पूछना चाहते हैं। बताइए कि जब थीटा बाई 2, समझ रहे ना, ये थीटा बाई टू अगर हम बस संभावना, बस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर वो 45 डिग्री से कम आया, अगर ये 45 डिग्री से कम आया, इसका मतलब है कि जो थीटा है ना वो 90 डिग्री से कम हो जाएगा, और जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण ही होता है। सही बातें हैं ना। इसका मतलब ये जो था ना, ये जो था ना, ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल थीटा ही ना था, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। जैसा हम लोग माने थे ना, जैसा हम लोग माने थे वैसा तो ठीक ही माने थे। हम कह रहे हैं ना कि या तो ये न्यून कोण हो सकता है, नहीं तो अधिक कोण हो सकता है। तो पहला तो रिजल्ट कम से कम देखने दीजिए। पहला रिजल्ट ये बोला है कि अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम आया तो क्या हो जाएगा, B1 न्यून कोणार्धक हो जाएगा। अरे अगर थीटा 90 डिग्री से कम आया तो ये किसका हम बात कर रहे हैं, B1 को ही ना माने थे, यहाँ पर B1 को ही ना माने थे। प्लस लेकर जो कोणार्धक मिला उसका नाम B1 दे दीजिए। अरे यही तो माने थे ना, B1 को ही तो लेकर चल रहे हैं। क्या हम B2 के बारे में भी कुछ बोले हैं, नहीं बोले हैं, B1 को ही तो लेकर चल रहे हैं। हाँ तो B1 पर ही तो सब कुछ जाएगा ना। किसके एंगल बीच में निकालने के लिए, सॉरी किसका एंगल निकालने के लिए बोले हैं, L1 एंड B1, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा बाई 2 था। ये थीटा बाई 2 का एंगल कितना है, सॉरी कितना आया, तो थीटा बाई 2 जो है ना, पहला रिजल्ट ये है, एक में लिखे हैं ना कि अगर ये 45 डिग्री से छोटा हो गया, इसका मतलब है कि थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 90 डिग्री आएगा ना। तो यहां से दो चीजें पहले समझिए कि थीटा बाई 2 कितना आया था, 45 डिग्री। अब थीटा कितना आया, 90 डिग्री। अरे तो हमें पूरा एंगल ही ना चाहिए, पूरा एंगल ही ना हमें चाहिए था। पूरा एंगल थीटा है ना, इसका आधा थीटा बाई 2 है, पूरा एंगल थीटा है। तो पूरा एंगल थीटा कितना आया, ये पूरा कितना आया, 90 डिग्री से छोटा आया। तो 90 डिग्री से छोटा आया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, 90 डिग्री से छोटा आया। थीटा जो है ना वो 90 डिग्री से छोटा आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि B1 जो है ना वो न्यून कोणार्धक होगा। जो ये B1 दिख रहा है ना, ये जो B1 दिख रहा है ना, B1 ये न्यून कोणार्धक हो जाएगा, क्योंकि इसी का हम यूज कर रहे हैं सब कुछ। अरे हम B2 का तो हम डिस्कस भी यहाँ पे तो कुछ चर्चा भी अभी नहीं किए हैं। क्या हम कुछ बोले हैं अभी, सॉरी B2 के बारे में आपको बोले थे कि B2 का ले लीजिए, B1 का लिए हैं, और B1 को हम खुद से माने हैं कि ये न्यून कोण है। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा आया, इसका मतलब है कि जो B1 है ना वो न्यून कोणार्धक हो जाएगा, और जो B2 है वो अधिक कोणार्धक हो जाएगा। अरे जब पता चल गया कि B1, सुनिए, जब पता चल गया कि B1 ये जो है ना, इनका एंगल कितना है, 90, सुनिए ना, 90 डिग्री से छोटा है। ये जो B1 है ना, इसका एंगल यहाँ कितना है, 90 डिग्री से छोटा है। अब जो 90 डिग्री से छोटा होता है वही तो न्यून कोण होता है ना। तो जब ये न्यून कोण हो गया, इसका मतलब है जो बचा B2 जो है, B2 ये अधिक कोण होगा। सीधी सी तो बात है। पर अभी यही नहीं, अभी सुनिए, अभी और सुनिए। ये तो पहला था कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा आया तो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि tan थीटा बाई 2 ये ग्रेटर देन 1 आ जाए। इसका मतलब है कि 45 डिग्री से थीटा बाई 2 बड़ा हो जाएगा। अरे इसका मतलब यही ना है कि ये जो थीटा बाई 2 है, tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का होता है ना। हाँ तो 45 डिग्री तो लिखे ही है ना। तो थीटा बाई 2 ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना आएगा, देखिए, तो ये 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा ना, यानी कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू आया वो 90 डिग्री आ गया। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा तो जो B1 होगा ना वो अधिक कोणार्धक हो जाएगा, और जो B2 होगा वो न्यून कोणार्धक हो जाएगा। अरे सीधी सी तो बात है, थीटा इतना दूर का है ना, थीटा इतना दूर का है ना, तो अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो अधिक कोण ही ना होगा। अगर इसका वैल्यू, सुन क्यों नहीं रहे हैं, अगर इसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा आएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा वाला ही तो अधिक कोण होता है। तो जब B1 अधिक कोण हो गया तो
बचा कौन, B2, तो B2 तो न्यून कोण उसको होना ही पड़ेगा ना, ये कैसे नहीं हो सकता है, एक तो अधिक कोण हो गया, इसका मतलब है जो बचा है वो B2, सॉरी जो वो B2 है ना, ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले ये बोले हैं कि किसी भी बाइसेक्टर्स को पकड़िए आप, B1 को हम पकड़ लिए, B1 को हम ये बोले हैं कि एक्यूट एंगल तुम हो, आपको नहीं बोले हैं। B1 जो है ना, B1 को बोले हैं कि ये जो है ना ये एक्यूट एंगल है, ये न्यून कोण है। यदि थीटा न्यून कोण है तो सीधी सी तो बात है, कितना सिंपल सा बात है कि हाँ अगर इसको हम जो ये B1 है ना, ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ पर पूरा एंगल तो आपके सामने थीटा तो लिखे है ना, तो वही तो बात है। तो इस B1 का, ये जो B1 है यहाँ पर पूरा एंगल जो है ना थीटा लिखे हैं, और हम खुद से बोल दिए कि B1 जो है ना वो न्यून कोण है। हमें नहीं पता कि ये न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है, नहीं पता, हम बोल दिया कि हाँ ये न्यून कोण है। तो इससे हमें एक चीज़ मिला ना कि हाँ अगर ये न्यून कोण हम माने हैं, इसका मतलब है कि ये जो पूरा एंगल थीटा है, इस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, किसके किसके बीच में हो सकता है। ये जो थीटा है, न्यून कोण का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको बोले हैं ना कि यहाँ पे देखिए ना कि थीटा न्यून कोण है ना, ये जो पूरा है ना, पूरा ये न्यून कोण है, बिल्कुल एक्यूट एंगल हम यहाँ पर लिए हैं। तो जब इसको हम एक्यूट एंगल ले लिए, इसका मतलब क्या है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर, देख रहे हैं ना ये 0 आप देख रहे हैं ना, तो 0 से लेकर यहाँ पर देखिए तो 90 डिग्री इसी के तो बीच में होगा। पहले आप इतना में क्या इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कह रहे हैं ना किसी एक को उठाइए, B1 उठाइए नहीं तो B2 उठाइए। अगर हम B1 को बोल रहे हैं कि तुम जो है ना न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल, तो यदि थीटा न्यून कोण है तो उसका वैल्यू जो है ना वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे है कि अब जब थीटा, ये जो थीटा है ना, इसका वैल्यू 90 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन में है, मतलब क्या 90 डिग्री से छोटा है, सीधी बात है ना, ये जो थीटा है ना वो 90 डिग्री से छोटा है ना। तो क्वेश्चन ये है कि थीटा बाई 2 कितना होगा, थीटा बाई 2 कितना होगा, तो थीटा बाई 2 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ में आया ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों साइड ना डिवाइड कर दीजिए। ये थीटा दिख रहा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है ना, आप इधर 2 से डिवाइड करिए और यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए। अब कितना आपको मिलेगा, थीटा बाई 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। अभी भी तो समझ में आया या नहीं। और ये क्यों हम निकाले हैं, ये थीटा बाई 2 क्यों निकाले, हम 2 से क्यों डिवाइड किए हैं, अरे क्योंकि हमें ये चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, थीटा बाई 2 मतलब हाफ हमें चाहिए था, हाफ क्यों चाहिए था, तो अभी तो सब्र कीजिए, पैसेंस रखिए। इसका हाफ लिए, हाँ तो इसका हाफ लिए यहाँ पर थीटा बाई 2। अब ये पूछे कि ये क्या 45 डिग्री से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। अगर नहीं समझ में आया ना, ये कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं समझ में आएगा, डिवाइड में हम 2 तो खुद से आपके सामने किया है ना, थीटा बाई 2 लेस देन 45 डिग्री। ये पहला हो गया कि B1 को हम, सुनिएगा, B1 को हम न्यून कोण माने, और जब B1 को न्यून कोण मान लिए तो न्यून कोण का मतलब यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब यहाँ पर देखेंगे तो पूरा एंगल थीटा है, तो इसका मतलब है कि वो थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन में होगा। यहाँ से थीटा बाई 2 निकालना चाहे हैं तो थीटा बाई 2 जो है ना वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब पहला, इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला करना है कि प्लस लेकर जो बाइसेक्टर्स आया हमें मिला उसको B1 नाम दे देना है, प्लस लेकर। इसका मतलब क्या है, आप पहले समझिए इस बात को। इसका इक्वेशन निकाला गया, ये दोनों, ये देख रहे ना, ये दोनों लाइन्स, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये दोनों लाइन है। इन दोनों लाइन्स का तो इक्वेशन हमें मालूम रहेगा। हमसे क्या बोलता है कि ये पहला बाइसेक्टर और ये दूसरा बाइसेक्टर, इन दोनों का इक्वेशन बताइए। तो हम पिछले क्वेश्चन से हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आया था लास्ट में, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों इक्वेशन क्या है, वही बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है, वही जो उसे 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसी का ये दोनों इक्वेशन है। मतलब इसमें से एक B1 होगा, एक B2 होगा। हम नहीं ना कर रहे हैं कि आप बोल दीजिए ऐसे ही, अब जैसा बोले थे और उस टाइम का सिचुएशन जैसे बताए थे कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कैसे कर सकते हैं। तो हम बस ऐसे बोलेंगे कि जो प्लस वाला से हमें मिला है ना, प्लस वाला साइन से, उसको B1 मान लीजिए। हाँ तो B1 यहाँ पर मान लिए, तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, प्लस लेकर जो हम बाइसेक्टर्स हमें जो मिला, प्लस से, माइनस वाला से नहीं, दोनों वहाँ पर लिखा हुआ था, प्लस से जो मिला उसको जो है ना B1 हम नाम दे दिए। अब जब हम B1 नाम दे दिए
तो अब क्या करना है, अब अगला जो स्टेप करना है, B1 मतलब इसको लीजिए और एक लाइन को उठाइए, जैसे L1 को हम उठाएं, ये B1 है ना, B1 लिए और ये वाला L1 को उठा लिए, समझ रहे हैं ना, B1 और ये L1 उठा लिए इसको। अब आपसे इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं बात को, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा जा रहा है। तो θ/2 आपको दिख रहा है ना, तो θ/2 कितना होगा, क्या लिखा गया है यहाँ पर, L1 एंड B1 के मध्य कोण ज्ञात करो। ठीक है, L1 एंड B1 के हमें मध्य कोण ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें जैसा कि पता है कि B1 एंड L1 इन दोनों के जो बीच में जो एंगल है ना वो θ/2 है। तो θ/2 क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे आप बताइए ना। इसका इक्वेशन हमें मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इसके इक्वेशन अभी तो आपको बोले हैं कि जो दो, सुनिए, जो दो इक्वेशन आया था ना उसमें से जो प्लस वाला से आया था उसको B1 मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ना, प्लस वाला से आया है ना ये वाला, इसको B1 मान लेते हैं। हाँ B1 मान लिए। हाँ यहाँ पर ना बता रहे थे, अब मतलब दोनों का इक्वेशन मालूम चल गया, इसका भी इक्वेशन, इसका भी इक्वेशन। तो जब इक्वेशन मालूम है, एंगल मालूम नहीं है, तो क्या करें, इक्वेशन मालूम है, एंगल मालूम नहीं है कि एंगल कितना होगा, तो क्या करें, तो क्या करें, स्लोप से पता कर सकते हैं ना, स्लोप से पता नहीं कर सकते हैं। अरे जो पहला लाइन है इसका स्लोप मालूम करिए, और जो दूसरा वाला जो ये B1 है बाइसेक्टर है, इसका भी इक्वेशन मालूम है, तो इक्वेशन से तो स्लोप निकाल ही सकते हैं ना। इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, पता है ना कि माइनस में A/B मतलब x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट एंड माइनस लगा देना है, याद है, माइनस x का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट, जैसे a है तो a, y का कोफिशिएंट b है तो b, इसी टाइप से तो निकाल लेते हैं। तो tan θ/2 और इसके अंदर रखें, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको रख देंगे यहाँ पर, जो लाइन का स्लोप आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो बाइसेक्टर का स्लोप आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, वही बात नीचे। अब यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है, सॉरी, अब यहाँ से क्या रिजल्ट हमें मिल सकता है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना ये ऐसा हो सकता है, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना तो ऐसा हो सकता है ना, 1 से छोटा आ जाए। ये 1 से छोटा का मतलब शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, 1 से छोटा का मतलब ये है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये है जो ये θ/2 है ना वो 45 डिग्री से छोटा अगर आ गया, ये जो θ/2 आपको दिख रहा है ना, अगर ये 45 डिग्री से छोटा आ गया, 3 तो पॉसिबिलिटी बोले हैं ना, पहला पॉसिबिलिटी ये है, पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा, ये जो θ/2 है ना ये 45 डिग्री से छोटा हो जाएगा, मतलब क्या है कि मतलब θ 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। पहला पॉसिबिलिटी यही ना, न्यून कोण के लिए क्या चाहिए कि वो 90 डिग्री से छोटा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा हो जाए, और अधिक कोण के लिए क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या चाहिए कि वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी ये वाला कि या तो न्यून कोण अगर चाहिए तो न्यून कोण के लिए वो 90 डिग्री से छोटा हो जाए, और नहीं तो अधिक कोण चाहिए तो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ये दो। और तीसरा क्या हो सकता है कि अगर 45 डिग्री के इक्वल आ गया, अगर 45 डिग्री के इक्वल आ गया, उसको आगे देखेंगे, 45 डिग्री के इक्वल आ गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसे फर्स्ट मेथड में हुआ था। ठीक है, पहला रिजल्ट आ सकता है, पहला रिजल्ट क्या आ सकता है कि ये जो θ/2 है ना, अरे आप इससे निकालेंगे ना, वो उसके बाद की बात कर रहे हैं, इसमें रख कर निकालिए, निकालने के बाद हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, निकालने के बाद अगर ये θ/2 का वैल्यू, निकालने के बाद का बात कर रहे हैं कि ये जो θ/2 है ना, अगर इसका वैल्यू 45 डिग्री से कम आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि θ 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। अरे इस 2 को भेज दीजिए ना राइट साइड में, तो θ कितना आ गया, 90 डिग्री से छोटा आ गया। अब हम यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जब θ 90 डिग्री से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या है, मतलब निकालिए, θ जब 90 डिग्री से छोटा आ गया, कोई अगर कोई एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि वो न्यून कोण है ना, वो न्यून कोण है ना। तो आप देखिए कि θ किसका है, अरे θ पूरा है, पूरा ये B1 का है, यही ना है B1 का एंगल, ये जो θ है। हाँ, तो इस θ का वैल्यू कितना आया ये बताइए, θ का वैल्यू जो है ना अगर 90 डिग्री से छोटा आ गया, फिर कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, हमें नहीं पता कि उस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना कि वो 90 डिग्री से छोटा हो जाए, ऐसा हो सकता है कि इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये जो θ/2 है ना, तो θ/2 45 डिग्री से छोटा आ जाए,
अब छोटा आ जाए मतलब क्या हो जाएगा कि थीटा जो है ना वो 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हुआ, जब ऐसा हुआ कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हुआ, इसका मतलब है कि ये जो B1 है ना ये न्यून कोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, 90 डिग्री से छोटा, वो तो न्यून कोण ही ना होगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि वो आएगा ही वही। क्यों कहेंगे हम ऐसा? जब अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब ये 90 डिग्री से छोटा आया तो इसका मतलब है कि B1 न्यून कोण हो गया, तो इसका मतलब है कि B2 अब बचा, मतलब सॉरी इसका मतलब क्या है कि अब B2 जो है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अरे दोनों में कोई तो 90 डिग्री से बड़ा होगा ना, अधिक कोण मिलेगा ना। ये जब न्यून कोण हो गया तो ये बचा हुआ क्या हो गया, ये जो B2 है ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पर लिखे हैं कि B1 न्यून कोण, B2 अधिक कोण, सॉरी अधिक मतलब कोणार्धक, क्योंकि उसे बाइसेक्टर है इसीलिए कोणार्धक का यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो ये θ/2 है ना, समझ रहे ना, सॉल्व इसको किए, ये जो θ/2 है इसका वैल्यू जो है ना 45 डिग्री से बड़ा आ गया। बिल्कुल हो सकता है। tan θ/2 एंड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिखे हैं तो 1 नहीं समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या बोले, इसको छोड़िए, यहाँ पर समझिए θ/2 ग्रेटर देन 45 डिग्री, सही बात है। θ/2 ये नहीं समझ में आया ना, इसको भूल जाइए। हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है ना कि 45 डिग्री से बड़ा आ जाए। ये जो θ/2 है ना ये 45 डिग्री से ऐसा हो सकता है कि बड़ा आ जाए। तो बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ये जो थीटा है ना ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये थीटा किसका एंगल है, इसी का तो एंगल है ना, तो सब तो इसी पर जाएगा। B2 पर कुछ जाने वाला नहीं है, सब तो इसी पर जाएगा B1 पर। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि थीटा का वैल्यू, सुनिए, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा बोल रहे हैं, बड़ा, अगर बड़ा आया तो 90 डिग्री से बड़ा कौन होता है, अरे ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कौन होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये B1 जो है ना पहला बाइसेक्टर, ये अधिक कोण हो जाएगा। इसका मतलब है जब ये अधिक कोण हुआ इसका मतलब क्या है, B2 क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। बस यही बात तो है। ये दोनों हो गया पॉसिबिलिटी। अब दोनों के बीच में तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ऐसा हो सकता है कि जो ये θ/2 है ना, ये 1 का मतलब क्या है कि 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि θ = 90 डिग्री, मतलब ये बराबर यहाँ पर आया है। इस 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो 90 डिग्री, तो θ = 90 डिग्री। तो जो लाइन है ना L1 एंड L2 परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। देखिए 3 पॉसिबिलिटी आपको बताए हैं कि ये जो θ/2 है ना ये 45 डिग्री से बड़ा हो जाए, ये पहला। दूसरा, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, यहाँ पर लिखते हैं θ/2 45 डिग्री से बड़ा हो जाए, θ/2 45 डिग्री से छोटा हो जाए, θ/2 45 डिग्री से 45 डिग्री के इक्वल आ जाए। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, नहीं आया तो आप बताइएगा। अब यहाँ से ऐसे हमें पता चला, ऐसे पता चलने के बाद क्या किए, इसका मतलब है यहाँ से जो ये एंगल आया ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसके अनुसार क्या निकला कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। यहाँ पर गलत बोल दिया क्या, यहाँ ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब ये अधिक कोण हो जाएगा। ये जो थीटा है ना, ये जो है ना 90 डिग्री से अगर छोटा हो जाएगा मतलब ये न्यून कोण हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है, अब यहाँ से थीटा क्या आएगा 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 डिग्री आया इसका मतलब है 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब है कि जो लाइन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम है ना उसी का यूज करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसी से हो जाए। जो फर्स्ट वाला मेथड हम लोग सीखे हैं ना उसी से कर लें, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ये सीखना जरूरी था, हर जगह यूज करना जरूरी नहीं है। देख रहे हैं ना कितना है कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका यूज जहाँ पर आएगा वहाँ पर कर लेंगे, बाकी हम पहला मेथड का ही यूज करके करेंगे। ठीक है।
यहाँ समझना जरूरी था, समझ में नहीं आया है तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।